प्यारे परमेश्वर लोगों, आज रात काल के समय में प्रार्थना करने के लिए आया हुआ हमारा जीवन में कई विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज की रात काल का समय में आपका और मेरा जो अगवा देने वाला प्रभु, आज हम किसी मनुष्य के पीछे हम कभी ना जाने पाए। हम जो भी कदम डालेंगे यीशु मसीह का पदचिह्नों पर हम कदम डालते चलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भी उनका जीवन में कई प्रकार का अपमान को वो सहनते हुए चला। कई प्रकार के अपमान उनका जीवन में हुआ है। वो अपमान जो मजाक, उनको कई प्रकार का मजाक भी उड़ाया, कई प्रकार की उनको परेशानी भी किया। आज प्रभु के पदचिह्नों में चलने वाला हमारा जीवन में भी निश्चय तौर पर से ये तीन प्रकार का अपमान यदि हमारा जीवन में भी सामने आने पर भी हम उसको अच्छे से सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। कभी किसी बातों में हम नाराज ना होने पाए, कभी किसी बातों में हम परेशानी होते हुए और झुकने ना पाए। लेकिन जब जब आप सताया दिए जाता है, उस समय में वो आप लोग खुशी आनंद के साथ उसको स्वीकार कीजिए, ताकि स्वर्ग में तेरा फल बढ़ते जा करके वचन में साफ साफ बोल दिया। इसलिए आप लोगों को तीन प्रकार की बातों को मैं बोलकर मैं बाद में अपन वचन में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने तीन प्रकार की बदनाम, तीन प्रकार के अपमान उनका जीवन में हो चुका है। सबसे पहले शारीरिक तौर पर से उनको बहुत मजाक उड़ाया। शारीरिक तौर पर से मतलब फिजिकली, भौतिक रीति से, शारीरिक तौर पर से उसको मजाक उड़ाते चलाया। फिर भी यीशु वो तमाम चीजों को ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद को एक बार पढ़ेंगे। सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसको उतार कर उसी के कपड़े पहनाए। उसी के कपड़े पहनाया और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर लेके गए। उसको किस प्रकार का टार्चर किया? किस प्रकार का टार्चर? मुंह में थूका, सिर पर सरकंडे मारा, घुटना टेके को प्रणाम करते हुए इतना मजाक उड़ाया, इतना शारीरिक तौर पर उसको टार्चर किया। आज तक हम यहां बैठा हुआ किसी को भी इस प्रकार का टार्चर कोई भी नहीं किया होगा। ऐसा टार्चर यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर से उनका जीवन में पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हम घर से जैसा बाहर निकलेंगे, कई लोग ने परमेश्वर के प्यार से अनजान रहने वाला कई प्रकार का शारीरिक तौर पर से अपन को टार्चर करने के लिए कोशिश करता है, अपमान करने के लिए कोशिश करता है।
बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, निंदा करने के लिए कोशिश करता है, कई कई प्रकार के सताव, वो शारीरिक तौर पर से सताव है ना करता है। आज आत्मिक यात्रा में चलने वाला आप लोगों के जीवन में भी कई प्रकार का शारीरिक तौर पर से अब कई सताव कई लोग करता है, लेकिन उन लोग क्यों कर रहा बोलने से अपना मर्जी से नहीं कर रहा हूं। जो जलनखोर शैतान ने हमारा आत्मिकता को देखते हुए, हमारा कुशल जिंदगी को देखते हुए, हमारा श्रेष्ठ अनुभव को देखते हुए, वो कैसा भी इन लोग को रुलाना है, इन लोग की खुशी को चोरी करना है, इन लोग को प्रभु से अलग करना है, इस खराई भक्ति से इन लोग को टांग खींचना है, ऐसा करके शारीरिक तौर पर से आज हमारा जीवन में भी कई प्रकार का टार्चर हो रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए, ऐसा हर एक शारीरिक तौर पर से टार्चर करते समय में आप लोग ये समझ लीजिए यहाँ पर शैतान का खेल चल रहा है। प्रभु मन में प्रार्थना की जो मुझे बचा लीजिए। इस प्रकार का अनुभव पहले से मेरे लिए तू सहन लिया प्रभु, इस प्रकार का अनुभव को तू पहले से जीवन में लिया प्रभु, मुझे सहने के लिए शक्ति, आत्मा के सामर्थ्य मुझे देते हुए आप चलाइए करके प्रभु की ओर से जैसा प्रभु अपना जीवन में शारीरिक तौर पर से जो मजाक उड़ाने के लिए सताया दिए जाने के लिए वो उनको ऐसा रास्ते में जाना पड़ा। आज यदि आपका जीवन में भी इसी रास्ता पर जाना पड़ेगा तो हम खुशी से हम आगे निकलेंगे। हालेलुया। आप लोग ये मत समझना मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, बदले में कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ करके आप टेंशन होने की जरूरत नहीं है। बदला लेने वाला है ना, उनको अच्छे से समझाने वाला हम नहीं है, प्रभु अपना काम वो कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कई लोग ने, हम जिस दिन पी पाया गिर पड़ा उस समय कुछ नहीं बोला, हम जो गलत गलत कामों में चलते रहा उस समय में कोई कुछ नहीं बोला, है ना। अभी अच्छा बन गया, सुधर गया, ठीक रास्ते पर चलना बोलने से शैतान को क्या होता है, जलन हो रहा है। इसलिए कैसे भी फिर वापस इसको खींच लो, कैसे इसको जीवन को बर्बाद करूं करके जो शारीरिक तौर पर से कई प्रकार का टार्चर हमारा जीवन में सामने आता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, मेरा जो सेवकाई के जीवन में भी ऐसा चलता है, कुछ उपवास मीटिंग रहता है, वो उपवास मीटिंग में वहां पर रहने वाला कुछ भाई लोग, उन लोग रूम में जाएगा, कोई नहीं देखेगा, चोरी छुप के उन लोग खा के बाहर आ जाएगा। खाने में कोई बुराई नहीं है, उन लोग नहीं रह पाता, खा ले तो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा खराई से रहेंगे, उपवास मतलब उपवास के बराबर चलेंगे, प्रभु के लिए कुछ त्याग दिन करके मैं जैसा उपवास के साथ रहना चाहता हूँ रह भी गया हूँ, लेकिन वो लोग मेरे को ठीक से प्रेयर में बैठने नहीं देता। चलो पानी ला दो, ये ला दो, वो भी नजदीक नजदीक में नहीं है। हाँ, एक छोटा सा गांव जाना है, लगभग 3-4 किलोमीटर साइकिल में चलाते चलाते जाना है, वहां से पानी को पीछे बांध के वो उंडी में लाना चाहिए। जो खाया उसको बेच सकता ना, जो अच्छे से तंदुरुस्ती है उसको बेच सकता ना, लेकिन थोड़ा किराए से मैं रहूंगा, थोड़ा उपवास में थोड़ा बढ़ोतरी होंगे बोलने से उन लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझ लिया हूं, ओहो इन लोगों का काम नहीं है मेरा उपवास को तोड़ने के लिए, मुझे कमजोर बनाने के लिए,
शैतान ने ऐसा इन लोगों को चला रहा करके मैं तुरंत समझ लिया हूँ। फिर भी एकदम ताकत जोड़ जोड़ के ऐसे उपवास के दिनों में भी दूर से जाकर बड़े लोगों को बातों को मानते हुए हर एक बातों में उन लोगों को भी संतुष्टि कर देता हूँ और ऊपर उसी समय में प्रभु के लिए भी खराई से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चलता हूँ। हालेलुया। मतलब वो शरीर में उन लोग क्या कर रहा है? टार्चर कर रहा है, शरीर में कुछ परेशानी करने के लिए चाह रहा है। अरे ये तो खराई से चल रहा है, इसको छोड़ो, बाकी हम काम कर, ऐसा नहीं देख रहा है। क्योंकि उन लोग भी ऐसा करवाने के लिए उनको पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ऊपर जो नजर रखा शैतान ऐसी टार्चर से कैसे भी हो ये भी जाके चुपचाप से खाने पाए, ये भी मार्केट में किसी को बिना बता के ये भी थोड़ा पेट भर के आने पाए। ऐसा करके मुझे शारीरिक तौर पर से टार्चर करने के लिए, आप लोग भी कभी कभी ध्यान से सुना, ध्यान दिया नहीं दिया मालूम नहीं। जिस दिन फास्टिंग प्रेयर का हम अनाउंसमेंट कर दिया, फास्टिंग प्रेयर रहने के लिए बैठ जाता हूँ, उसी दिन हमको इतना अच्छा बिरयानी सुगंधा कहीं से आ जाता है। तो जैसा सोएंगे ना, पेट में गड़बड़ लगता है, नींद नहीं आता है ठीक से, कुछ ना कुछ खाऊं कैसा लगता है। मतलब ये शैतान का खेल है। दिखने में छोटा छोटा लगेगा, लेकिन उसका परेशानी बहुत ज्यादा होता है। लालच दिखाते हुए उसी दिन जो अपन को जो खास वस्तु पसंद वाला चीज उसी दिन आ जाता है। समझ में आ रहा है? कैसा भी इसको और नियम निष्ठा के साथ चलने वाले इसको भटकने के लिए कोशिश। इस प्रकार का शारीरिक तौर पर से किसी प्रकार का टार्चर, किसी प्रकार का सताव आपका जीवन में कहीं पे भी हो गया, उसमें आप समझ लीजिए ये शैतान का खेल चल रहा है। यहाँ पर मैं जो प्रभु के लिए जो प्रतिष्ठित किया, जो निर्णय लिया हूं, उसमें मैं खराई से चलूंगा करके हम ऐसे समय में हम जैसा यीशु मसीह ने वो ऐसा टार्चर को जीत लिया, वैसा हम भी सहन लेंगे, उस अनुभव को जीवन में ले लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ऐसा टार्चर पाते समय में भी किसी को भी प्रभु ने गुड़ के नहीं देखा। तू कर रहा ना, किसी को गुड़ के नहीं देखा, धमकी नहीं दिया, किसी को भी डराना वाला बात भी नहीं किया है। यीशु मसीह में खासियत ये है, सब सहन लिया और छोड़ दिया, और ऊपर उनके लिए प्रार्थना भी कर, प्रभु इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग नहीं जानता, इन लोग को क्षमा करो, क्षमा कर। ऐसा करके यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर से होने वाला टार्चर में उसी अनुभव को यीशु ने जीत को हासिल कर दिया। ठीक है। दूसरा, इन लोग मारता नहीं, कूटता नहीं, सिर्फ बातों की वार चलता है। यदि एक बार मारने से घायल हो जाता है, उसका जो दर्द होता है, लेकिन बातों को वार करने में क्या होता है? ये भयानक अनुभव है, उससे भी खतरा है। एक बार जा पर देने पर भी चल जाएगा भाई, लेकिन ये बार बार ये मानसिकता में टार्चर करके बातों से मुझे इतना बड़ा बात बोल देता, इतना बड़ा गाली दे देता, इतना ऐसा ऐसा बोल देता है, मैं सहन से बाहर हो रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ऐसा बात बोलना मेरे को पसंद नहीं होता करके कई प्रकार, कई समय में आप लोग जीवन इस प्रकार का अनुभव में भी आप चला होगा, है ना? सताव इस प्रकार का भी होता है, बातों की सताव। जैसे उन लोग ऐसा बातचीत किया, एक तलवार से ऐसा गुस्सा फिर निकाल दे, ऐसा लगता है, ऐसा दर्द होता है, ऐसा व्याकुल हो जाता है, ऐसा तो पीड़ा हो जाता है, एकदम सहने से परे हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह भी ऐसी बातों के द्वारा होने वाला, ऐसी जो सताव में भी वो सहन लिया है। मार्क रचित सुसमाचार 15 अध्याय 29 और 31 पद तक हम पढ़ेंगे।
29 और 31 तक। और मार्ग में हाँ। जाने वाले सिर हिला हिलाकर, सिर मार्ग में आने वाला क्या कर रहा है? सिर हिला हिलाकर, सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे। वो उसको निंदा करने से वह हाँ। मंदिर के ढाने वाले, ये मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, फिर से उसको बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। 3 दिन में इतना 40 साल से बना हुआ ये मंदिर को गिराने वाला, फिर से 3 दिन में वो मंदिर को बनाने वाला। हाँ, अभी क्रूस में टांग 3 किले में टोक दिया है तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, इतना बड़प्पन बात बोलते हुए आया, गिरा दो मैं बनाऊंगा करके बोलते हैं मंदिर के बारे में। ऐसा करके यीशु सिर हिलाते हुए यीशु मसीह की बातों के द्वारा उनको टार्चर किया। हालेलुया। लेकिन यीशु किसके मंदिर के बारे में बोला है? देह रूपी उनकी मंदिर के बारे में बोला, उसके बारे में। ये मंदिर को ढा दो, 3 दिन में उसको खड़ा कर दूंगा बोला। हालेलुया। लेकिन वो बात उन लोगों को समझ में नहीं आया। फिर भी सिर हिलाते 3 दिन में उठाने वाला, इतना पावरफुल शक्ति रखने वाला, मंदिर के बाद छोड़ो, खुद को ये 3 किला से जो टांग दिया ना, वो किला को निकल के बाहर आ जाओ बोल रहा है ना। ऐसा यीशु मसीह के जीवन में बातों के द्वारा टार्चर। ये बात बोलने में बहुत दिमाग सरक जाता है कई लोगों को। एक मार पड़ने पर भी सहन लेगा भाई, लेकिन बात बोलने से मैं नहीं सहूंगा बोलता है ना। ऐसा यीशु मसीह के ऊपर इस प्रकार की बातों की सताव होने के बावजूद भी वो सहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये मामूली टार्चर नहीं है ना। कुछ लोग बात करता है, बात करने खुद का बहन लोग, खुद का भाई लोग जैसा बात करेगा ना, मरते दम तक उसको चेहरा देखने के लिए भी लायक नहीं रहता है। इतना भयानक घायल करता है, बातों के द्वारा घायल करता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, की वार, इस प्रकार की हमला यदि आपका जीवन में भी होने से आप लोग सहन लीजिए, आप सहन लीजिए, उसमें तुम्हारा फल स्वर्ग में बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज विश्वास की यात्रा में चलने वाला हमारे ऊपर कई बात आता है। बाहर दुनिया वालों से कुछ बात आता है, प्रभु को जो प्यार से अनजान वालों से कुछ बात आता है ना। और आखिरी में रिश्तेदारों के बीच में भी कुछ बात आता है। हम जान से जिसको ज्यादा प्यार करता है, एक जमाने में हमारे ऊपर फूल फेंका, ऐसा लोग आज पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोग ऐसा ऐसा बात बोलते जाता है, उसमें भी हमको एकदम पूरा घायल हो जाता। मानसिकता में टार्चर, जितना सोएंगे बोलने से नींद नहीं आता है, वही बात रिपीट होता है, वही बात याद आता है। अरे कुछ करने से बोलने से ठीक है, लेकिन इससे अनजान, इससे परे रहने वाला कैसे सहनेंगे बोलने से? ऐसा इस प्रकार के टार्चर यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ है। फिर भी वो इस प्रकार के अनुभव में भी वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाया। रुक, क्या बोला? किसी को रोक दिया क्या?
जाने वालों को, ए रुक रुक, क्या बोला तू? किसी को रोका क्या? नहीं रोका। आज भी यीशु मसीह के बारे में कई लोग ने, अच्छा पढ़े लिखे लोग भी, हाँ, परमेश्वर कैसा बोल रहा है, खुद को बचा नहीं पाया यीशु, 3 किले में वो भी बंदी बन गया, उसको कोई, उसको सुनने वाला कोई है ही नहीं है। लाशों को चंगा कर दिया, लंगड़े को चला दिया, अंधेलों को आंखें दिया, ऐसा जो बड़े 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 काम के करके बोल रहा है, ये क्रूस में कैसे टांग दे करके खुद को नहीं बच पाया, तेरे को क्या बचा करके। आज भी कई लोग उल्टा सीधा भाषण देते जाता है, समझ रहे? अभी हम कान में सुनेगा ना, हमको भी हमारा खून ऐसे गर्म हो जाता है, क्या बोला मेरा प्रभु के बारे में, ऐसा गुस्सा भी होता है। आप गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो खुद गुस्सा नहीं हुआ, हालेलुया। उनके पक्ष में तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, उनके पक्ष में तू उसको वड़ाना के चक्कर में कभी प्रयास मत करना। हाँ, उन लोग बोला करके आप उसको ऐसा मत लीजिए, हंस के छोड़ दो, खामोश रहो। लेकिन हमारा प्रभु भी सिर हिलाते हिलाते हुए बहुत कुछ बोला हुआ, उन लोगों को भी वो कुछ भी नहीं बोल पाए। मतलब मानसिकता का टार्चर भी वो सहन लिया है। एक तरफ से शरीर तरफ से टार्चर किया, अभी मानसिकता के टार्चर उसको भी प्रभु ने सहन लिया है। तीसरा, आत्मीय तौर पर से भी, मतलब आत्मीय तौर पर से कैसे रहना है? अच्छा रहना है ना। जो दुनियादारी लोग कुछ बोला चल जाएगा, हैं, मुंडी हिलाया बदनाम की, वो ठीक है। बातों को अगर कुछ अनजान लोग बोला वो भी ठीक है, ठीक। लेकिन जो रिश्तेदार भी कुछ भी बोला, अपना खास रिश्तेदार, खून का रिश्तेदार भी कुछ भी बोला, वो भी चल जाएगा। लेकिन यीशु का जीवन में स्पिरिचुअल टार्चर भी उसको हुआ है, आत्मिक तौर पर से भी उसको टार्चर हुआ। पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद को एक बार पढ़ेंगे। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटना टेक कर उसे प्रणाम करते। अरे प्रणाम करने की क्या जरूरत है? आप वो उसको आपने मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाने वाला फिर उसको दंडवत करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा ना? मतलब दंडवत कौन करेगा? आत्मीय लोग दंडवत करता है। जिसको भक्ति है वो दंडवत करेगा, जिसको ज्यादा आदर देता है वो दंडवत करता है, उसको जो ज्यादा उसको इज्जत देता है वो दंडवत करेगा। लेकिन यीशु को एक तरफ से उल्टा सीधा भी बोल रहा है, दूसरा तरफ से दंडवत भी कर रहा है। ये स्पिरिचुअली टार्चर, आत्मिक तौर पर से होने वाला टार्चर। मतलब आज प्यारे परमेश्वर लोगों, बाहर दुनिया का टार्चर तो सहन लेंगे, रिश्तेदार का आने वाला टार्चर भी सहन लेंगे, हमारा साथ रहे, हमारा साथ खाए पिए, हम जो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, ये मामूली लोग नहीं है, आत्मिक लोग हैं। ऐसा कहलाने वाला हमको कुछ बोलने से, हमको कुछ परेशानी करने से वो कितना बड़ा दुख होता है, एक बार समझ लीजिए। यीशु को हुआ है, यीशु को हुआ है। जो इस्करियोत यूदा को यीशु मसीह ने कितना प्यार किया, साथ में खाया, साथ में चला, जो पैसा का थैली भी उसी के हाथ में दे दिया, ट्रेजरर बन गया, अपना आप को ट्रेजरर भी बन गया। यीशु मसीह जब भूख लगेगा वही खाना देना पड़ेगा, वही मार्केट से मंगवाना पड़ता है, और हर एक बातों में वो आगे रहता है। कभी कभी यीशु को प्रभु तू जो राजा बनाना चाहता हूँ करके, इस जो यहूदी लोगों पर राजा बन जाओ करके वो राजनीति के रूप में उसको खड़ा करने के लिए कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह, मेरा राज इस पृथ्वी का संबंधित राज्य नहीं है,
ये दुनियादारी संबंधित राज नहीं, मेरा राज अलग राज है। हालेलुया। ये ऐसा साथ में रहने वाला आत्मीय लोगों के द्वारा भी यीशु मसीह ने उनको सताया दिया। जिसको ऊपर भरोसा किया, जिसको ऊपर वो पूरा उम्मीद रखा, जिसको ऊपर अपना पूरा आशा लगा दिया, जिसको ऊपर जो कई प्रकार का सोच कर रखा, जिसको ऊपर कई प्रकार की जो आधार होते हुए उनको ऊपर भरोसा किया, ऐसा लोग ही जो घर में खाया व्यक्ति वो थाली में छेद कर दिया जैसा लगा। घर में रहने वाला जो छत के नीचे सोया व्यक्ति उसके घर के नीचे गड्ढा खो दिया जैसा हो गया। जो साथ में रहते हुए भी आत्मिकता रूप में उनको हर मीटिंग में हर सभा में आगे बढ़ते बढ़ते जैसा लगा, आखिर में गुरुजी को ऐसे एक चुम्बन ले लिया, उसको पकड़वा दिया। ये कौन? कोई बाहर व्यक्ति है क्या? कोई अनजान व्यक्ति है क्या? कोई ऐसे आउट ऑफ व्यक्ति क्या? नहीं है। आत्मीय लोगों को द्वारा ही उसको टार्चर को सहते हुए। लेकिन कभी भी मैं शुरू से देख रहा हूं, तू क्या क्या कर रहा मुझे पता है, युदा कभी धमकी नहीं दिया, कभी उसको डांटा भी नहीं, कभी उसको तू आदि से चोर है मुझे पता है नहीं बोला, आदि से तेरा ठीक नहीं, आदत ठीक नहीं करके नहीं बोला। वो क्या किया? फिर भी प्यार करते आया, प्यार करते आया। अब सुधर जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, अब बदल जाएगा, अब बदल जा करके ऐसे आत्मीय लोगों के द्वारा होने वाला हर प्रकार की जो टार्चर को भी यीशु मसीह ने सहन लिया और उसमें भी वो जीत को हासिल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्वर्गीय कनान की यात्रा की ओर से चलने वाला आप लोगों के जीवन में भी ये 3 प्रकार के टार्चर यदि आपको अभी तक सामना नहीं होगा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। यदि बाय चांस ऐसा टार्चर आपके ऊपर आने पर उसमें आप लोग बहुत सतर्क चलो, बहुत सतर्क चलो। उसमें आप निराशा होने की जरूरत नहीं, उसमें आप लोग उदास होने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने अंदर अंदर कुट कुट के रो रो के मरने का जरूरत नहीं है। ये सब तेरा प्रभु के ऊपर भी आया, बाद में तेरा ऊपर भी आ जाएगा, है ना। आप कभी भी उन लोगों को शाप मत देना, कभी भी ऐसे दुख भरा हृदय से कभी उसको निंदा मत करना, कभी भी उनका नाश के लिए मत देखना, कभी भी उसको मिटने के लिए कभी मत चाहना। उन लोगों को और आशीष देते चलो, और आशीष देते चलो, और आशीष देते चलो। प्रभु निश्चय आपको पक्ष में रहेगा, स्वर्ग में भी आपको फल बढ़ेगा और आने वाले लोक में करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में आपको नाम ऊंचा कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर से भी टार्चर को पाया और मानसिकता में भी टार्चर को पाया और आत्मीय तौर पर से भी वो टार्चर को पाया, फिर भी किसी को भी कुछ नहीं बोला, किसी को भी किसी प्रकार का धमकी नहीं दिया, किसी को भी कोई कभी एक शब्द बोलकर ऐसा करके उन लोगों को बिल्कुल नहीं बनाया। ऐसा जो यीशु की मन आज हमारा जीवन में भी चाहते हुए, क्योंकि यीशु मसीह का मन हमारा जीवन में पाते हुए उसकी महिमा के लिए हम भी आगे बढ़ने के लिए हम सब घुटना टेकते हुए प्रार्थना करेंगे। ये 3 बात हमारा जीवन में एक मोड़ में ले जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक नया मोड़ में हमको ले जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, आप जितना खराई विश्वास जीवन जीने के लिए चाहेंगे ना, ये 3 प्रकार का अनुभव आपको पक्का पक्का सामना आता है। ये 3 प्रकार के लोग आपको पक्का सामना कर देगा। लेकिन उन लोग कुछ भी करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा पक्ष में
मेरा प्रभु है, तेरा हर एक बातों में वो साथ देता है। अपने आप को झुकने की जरूरत नहीं, होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को निराशा का जाल में पड़ने के बात नहीं है। अपने आप को गुस्सा होते हुए, तेरा प्रभु भी इस मार्ग में गया, तेरा प्रभु भी इस मार्ग में चला, तेरा प्रभु भी इस मार्ग में बढ़ गया, इसलिए तू टेंशन मत लो। ऐसी अनुभव में आप भी, अभी तक आपका जीवन नहीं आया होगा, प्रभु को धन्यवाद करो। लेकिन यदि आने पर एक बार यीशु को याद करो। याद जब सताए यीशु को याद करना। याद जब सताए यीशु को याद करना। याद जब सताए यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। याद जब सताए यीशु को याद करना। एक बार आपके सामने क्रूस को उठा के चलने वाला यीशु को याद करने से तेरा ऊपर होने वाला यह टार्चर कुछ है ही नहीं। तेरा ऊपर होने वाला शारीरिक जो सताव कुछ नहीं है। तेरा ऊपर होने वाला ये मानसिक टार्चर कुछ है ही नहीं है। तेरा ऊपर होने वाला ये आत्मिक लोग आत्मिक टार्चर कुछ नहीं है। मेरा यीशु को याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो। आपको हिम्मत और बढ़ेगा, आपको धीरज और बढ़ेगा, आपके मन में ना कोई शांति मिलेगा। जब जब हम सताव के मार्ग में चलते रहेंगे, जब जब हम सताव के मार्ग में चलते रहेंगे, तब तब महिमा की आत्मा हमारे ऊपर छाया रहेगा। महिमा की आत्मा आपके ऊपर मंडलाते रहेगा। तो डरना मत। इसलिए यीशु की पदचिन्हों में चलते हुए वो यीशु को याद करते हुए चलेंगे। याद जब सताए यीशु को याद करना। याद जब सताए यीशु को याद करना। प्रार्थना करेंगे। किसी को भी अगुवाई मिलने से एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी, आज के दिन में आज का परमेश्वर धन्यवाद करती। आज के लोग देवता धन्य प्रभु ने जीवन दिखाया धन्यवाद करती। इस नाइट में बैठने की धन्यवाद करती। प्रभु अपने दास जब हम सबसे बोला
परमेश्वर के धन्यवाद करती प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान प्रभु तूने आज वचन में बोला मेरे परमेश्वर आजा प्रभु तूने तेरे जीवन में पिता परमेश्वर की टार्चर सताव को दिया बताया मेरे पिता तेरे मान टार्चर किया प्रभु तुझे बातों के द्वारा टार्चर किया मेरे हालेलुया पिता परमेश्वर तेरे मुंह प्रभु से पलट कर जवाब को नहीं दिया तेरे गालों को मारा प्रभु लेकिन मुंह कर सुंदरा चला प्रभु हे पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु शक्तिमान हमने जितने भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन सता होता है चाहे घर से प्रभु चाहे आस-पास के लोगों से पिता चाहे समाज या रिश्तेदार बहुत सी चीजों से प्रभु आपके नाम से हमें सुनना पड़ता है लेकिन पिता हम आपसे कहते जैसे तूने धीरज के साथ संयम के साथ तूने चला प्रभु ऐसे हम भी चले परमेश्वर हम किसी को पलट कर जवाब परमेश्वर ने प्रभु क्रोध ना होने पाए हम गुस्सा ना होने परमेश्वर हम जितने लोग बैठे प्रभु आपके विनती करते हमारे जीवन हमारे जीवन में आने पाए मेरे परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर प्रभु हम चलने पाए महान परमेश्वर परमेश्वर हमारे लिए हमारे प्रभु तूने हमारे लिए खाने में परमेश्वर तूने हमारे लिए प्रभु को सहने मेरे प्रभु पिता हम भी पिता नाम से रहने वाली पार्टी बनने पाए लोगों से बहुत सब चीजों से बहुत से बातों से टार्चर करते लेकिन हमें जवाब ना देने पाए हम मुस्कुराते बढ़ने पाए हमारे महिमा विजय परमेश्वर करते आज सुंदर वचन धन्यवाद कर शक्तिमान हमें जितने लोग आए प्रभु के जीवन को समस्या हे पिता परमेश्वर के जीवन के मेरे परमेश्वर हाथों में सब हम प्रभु हम आए खाली झोली लेकर हमें प्रभु तेरे आशीष की झोली को भर हो जाने पाए महान परमेश्वर हमें बुद्धि दे परमेश्वर में चलने के लिए सामने हमें परमेश्वर धन्यवाद सुंदर वचन हमारे हृदय राजा प्रभु वचन हमारे हृदय पाए प्रभु ने पाए 60,000 फलाने पाए हमें प्रार्थना धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद आदर में मजाल करो परमेश्वर से प्रहार कर उद्धार दाता यीशु के नाम से सुनो ब्रदर हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा सभागिता युगानुग शारीरिक तौर पर से मानसिकता में आत्मिक तौर पर से हर प्रकार का सताव को जो जीत लिया पदचिन्हों पर चलने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह और ऑनर का शांति उनकी अभिषेक महिमा की आत्मा हर एक ऊपर हमेशा रहने पाए आमेन।